जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ये अमूल्य वचनों को आप शांति पूर्वक सुनिएगा। जय गुरुदेव। ना ही मैं कोई संत हूँ, ना ही कोई बाबा हूँ। मैं सिर्फ अपने गुरु का एक छोटा सा एक चेला हूँ, गुरु भक्त हूँ। आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुमसे अधिक जल्दी हमको है, तुम्हारे बनने में देर हो रही, मुझे उठाने में देर नहीं है। तुम आज बन जाओ, आज ही उठा दिया जाए। जब तुम ही देर कर रहे हो तो हम क्या करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने कहा है कि परिवर्तन होगा तो वह अवश्य होगा। याद रखो, मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। जब मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ तो बिजली के करंट की तरह सारे कष्ट मुझे मालूम हो जाते हैं। फिर मैं उनका इलाज भी करता हूँ। ना आप मुझे छोड़े और ना मैं आपको छोड़ूंगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तो मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। जिसने तुमको नाम दान दिया है वो प्रकाश में बैठा हुआ सबको देखता रहता, तुम्हारे आगे पीछे सब कुछ देखता है। तुम गुनाहों से बचो और उससे थोड़ा डरो। किताबों में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए चेत कर जाग कर सत्संग सुने और सत्संग सुन लो, यह फिर मिलने वाला नहीं। सभी महात्माओं के नाम पर दुकानें लगी हैं। जय गुरुदेव नाम पर भी लोग दुकानें लगा लेंगे और ये बात भी सच्ची हो रही। ध्यान से सुनिएगा कि सत्संगियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जब अन्न नहीं मिलेगा तो इन खेतों में कुछ ऐसी घास है जिसकी एक पत्ती खाने पर एक सप्ताह तक भूख नहीं लगेगी। मेरे भेद को मेरे आसपास घूमने वाले नहीं समझ सकते तो आप क्या समझ पाओगे। मैं तो यही चाहूँगा कि अच्छे कामों में मेरी मदद करो। अगर बुरे काम करने को कहूँ तो कोई मदद मत करना। आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जीवों को पकड़ने के लिए मैं हर प्रकार का खेल लिखूंगा, मतलब खेलूंगा। यह बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, फिर सब खत्म कर दूंगा। उसके बाद केवल सत्संग सुनाऊंगा और कुछ नहीं। जो ठोस होंगे वो रह जाएंगे, बाकी हट जाएंगे। प्रसाद डॉक्टरों की दवा से भी ज़्यादा काम कर जाएगा। लोगों ने प्रसाद की बहुत परीक्षा ली है और बताया कि घर से बाहर जाओ तो थोड़ा प्रसाद साथ रख लो। प्रसाद ध्यान भजन में भी काम करता। यही जगी हुई आत्माओं का होता है। यह ऊपर से लाया जाता, यहाँ का नहीं होता है। तुम अमेरिका से चले जाओ या दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें बराबर देखता रहता हूँ। ये मैं नहीं, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज खुद बताएं कि महात्मा उसे पर्दे को जाहिर नहीं करते और यदि कह दे तो तुम भाग कर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। सत्संग का बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें लोहा लक्कड़ से लेकर हीरा जवाहरत तक मिलता है। अब तुम अपने को देखो कि तुम किसके ग्राहक हो। मैं तुम्हारी सब बातें जानता हूँ। जिस दिन से पेट में आए और जब तक खाक में नहीं मिल जाओगे तब तक की सब बातें जानता हूँ। जब कभी तुम इधर उधर होते हो
तब तुम्हें बातें समझनी पड़ती है। सीधे चलते हो तब सीधे ठीक है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, विद्वान बन जाओगे। हमेशा सत्संग के लिए ललायित रहो, सत्संग के लिए दीवाने रहो। सत्संग ही नाम से जोड़ता है और गंदगी को साफ करता। रटन लगाए रहो कि जब सूचना मिले कि इतना मील 30 से 24 मील पर सत्संग होगा तो तुरंत पहुंचो, अपनी खुराक ले लो। भोजन लिया और चल दिए। बाबा जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं, और जो मालिक की याद में लगे रहते हैं उनका ना कभी कुछ हुआ है और ना ही कभी कुछ होगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इन बातों को ध्यान में रखना। आगे स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक तारीख निश्चित है जब तक शाकाहार होने का अथवा मांस, मछली, अंडा आदि खाना छोड़ देने की बात है, और माफ़ी मिल जाने की बात है। कि तारीख बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी। इन नई नई बीमारियों का इलाज करने वाला अभी तक ना कोई डॉक्टर है और ना ही दवाइयाँ हैं। वे दवाइयाँ अभी बनी ही नहीं, यह कुदरती प्रकोप होगा। ऐसे समय में डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे और अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, और विशेषज्ञों द्वारा पता लगाने पर भी इन बीमारियों का पता नहीं चल पाएगा। जय गुरुदेव। कि अंदर में एक दफ़े जोर लगाओ, एक बार मेहनत कर लो, आप हारो मत। आपका मन कच्चा है और विचलित हो जाता है, लगे रहना चाहिए। अनुभव नहीं हो रहा है या कम हो रहा तो निराश होकर साधन भजन छोड़ना नहीं। धीरज रखकर साधन करो या साधना करो, जी लगाकर, खूब मन लगाकर, लगन और विरह के साथ करो। देर तुम्हारे कर्मों से हो रही है। पहले तो यह लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब थोड़ा ही बनने लगेगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। मन तुम्हारा रुके ना रुके, लेकिन पूरा समय देना। जैसे बने तैसे करो, बराबर लगे रहो। जो लगे रहते उनका काम हो जाता है। प्यार से बोलिएगा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक तारीख निश्चित है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक तारीख निश्चित है जब तक शाकाहार होने का अथवा मांस, मछली, अंडा आदि खाना छोड़ देने की बात है, और माफ़ी मिल सकती है। तारीख बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी। उन नई नई बीमारियों का इलाज करने वाले अभी तक ना कोई डॉक्टर है और ना ही दवाएं हैं। वे दवाएं अभी बनी ही नहीं, यह कुदरती प्रकोप होगा। ऐसे समय में डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे और अस्पताल से छोड़कर भाग जाएंगे। विशेषज्ञों द्वारा पता लगाने पर भी बीमारियों का पता नहीं चल सकेगा। मेरे सतगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा इन कही गई बातों को ध्यान रखना। ये भविष्यवाणियाँ हैं, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी।
प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। ये सुनिएगा कि